हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज की वीडियो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे से कि शब्दकोश यानी कि शब्द के मायने हैं और ये वो मीनिंग हैं, ये वो अर्थ हैं हिंदी में जो इस बुक में आए हुए हैं। ये बुक है क्लास 6, ठीक है, वसंत की बुक है, एनसीईआरटी की बुक है, क्लास छठी क्लास में चलती है। जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए अनशंट, अब इसमें ये लिखा है वी, उसके बाद डॉट है, अब पा पे छोटा ऊ की मात्रा है ना, फिर डॉट है, यानी ये दो चीज़ें हैं। ये वी से मतलब है विशेषण और पू से मतलब है पुलिंग। तो ये इस तरह से शॉर्ट आएगा, यानी अ पे अ के बाद डॉट आता है तो ये अव्यय है। क्री है यानी क्रिया है, पू लिखा है तो पुलिंग है, वी लिखा है तो विशेषण है, सा पे अंक की बिंदी और फिर पॉइंट तो सब पे ही लगा है लास्ट में, देखिए, है ना। तो संज्ञा है यानी कि नाउन, और अ और क्री है यानी कि अकर्मक क्रिया है ये। क्री और वी है यानी क्रिया विशेषण है। मुंह है यानी मुहावरा है कोई, है ना। जिस वर्ड जिस इस तरह से आएगा ये घेर के ब्रैकेट में, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं इसको। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, वी लिखा है। अवलोकन, देखिए स और पू लिखा है, यानी स और पू का मतलब है, ठीक है, स से संज्ञा, है ना, और पू पू से पुलिंग, ठीक। स्त्रीलिंग पुलिंग होता है ना, वही वाला है ये। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं कार्यक्रम। तो इस बुक में ये सब वर्ड्स आए हैं, इसके मीनिंग इस हो सकता है इसके और किसी वर्ड्स के 5 6 7 8 10 भी मीनिंग होते हैं, लेकिन इसमें वो मीनिंग दी है जो बुक के हिसाब से, कहानी के हिसाब से उसका मतलब समझा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले है अ से, है ना। अ जो कि हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, हर उसमें सबसे पहले अ आता है। तो देखिए इसी क्रम से दिया हुआ है अ, उसके बाद आ, इस तरीके से। अंड शंड पहला है ये, है ना। अंड शंड, वी यानी कि विशेषण है और पुल्लिंग है। तो ये बार बार मैं नहीं बताऊंगा, आप समझ जाइएगा। अंड शंड का मतलब होता है फाल फालतू या बेकार की चीज़, है ना, की चीज़, इन्होंने वही चीज़ है। अंचल यानी कि ये पुल्लिंग है। साड़ी या ओढ़नी आदि जैसे कपड़ों का किनारे का हिस्सा या आंचल, ठीक है। अडिग यानी कि स्थिर या ना डोलने वाला, यानी ना हिलने वाला, ठीक है। अनादिकाल, ठीक है, जो सदा से चला आ रहा हो। अनुकरण, है ना, नकल या किसी की देखा देखी करना, ठीक है, उसे बोलते हैं अनुकरण। अबुझ यानी जिसे बूझा या समझा ना जा सके, यानी अनबुझ, ठीक। उसके बाद है अभिराम यानी सुंदर या मोहक, ठीक है, अट्रैक्टिव बोलते हैं इसे। अवलोकन यानी कि बारीकी से देखना या जांचना परखना, ठीक है। अब आ से शुरू होता है आंगतुक, आने वाला। ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल, ठीक है। आस्तीन स्त्रीलिंग है, कुर्ते या कमीज जैसे सिले हुए कपड़े की बाह, ठीक है, जानते हैं आप पहले से ही। आहदकार यानी खुशी देने वाला। आह्वान, आह्वादकार, यह है आह्वान यानी बुलावा या आमंत्रण या पुकार, ठीक। तो अगले पेज पर देखते हैं गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये समझने के लिए। इस वीडियो को आप देख लेंगे तो बहुत से वर्ड्स मीनिंग आपके हिंदी के तैयार हो जाएंगे, ठीक है। उकेरना यानी खोद कर उठाना। उद्दाम यानी कि बंधन रहित या बहुत ज़्यादा, ठीक है। उष्णता यानी गर्मी, ठीक। उसके बाद यह है ओ से ओजस्वी यानी ओज भरा या प्रभावपूर्ण या शक्तिशाली, ठीक है, इफेक्टिव जिसे बोलते हैं। कंटक यानी कांटा। कतरा यानी बूंद। कनी यानी बूंदे या कण। कमतर, कम महत्वपूर्ण या कम करके आंकना, ठीक है। करताल, एक प्रकार का वाद्य यंत्र। कल यानी चैन, सुकून जो होता है। काढ़ना, ठीक है, यानी निकालना। काम आना, ठीक है, यानी युद्ध में काम आना, यहाँ पे है युद्ध में मारा जाना या शहीद होना। कारकुन, कारिंदा या काम करने वाला, कार्यकर्ता जिसे बोलते हैं। कालगति यानी मृत्यु। कार्निस, दीवार की कंगनी, ठीक है। कित यानी कहाँ, ठीक है। कृत्रिम यानी बनावटी। कौतिक यानी कितना, ठीक है। कस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल, ठीक है। कोरस, एक साथ मिलकर गाना, जो बहुत सारी आवाज़ आती है ना गाने वगैरह में, ज़्यादा इसका यूज़ होता है, ठीक। उसी तरीके से कौनी कौपिनधारी यानी धोती पहनने के एक विशेष ढंग के कारण या विशेष गांधी जी के लिए प्रयोग में लाया जाता था। कंटोगी, ठीक है, कंटोगी धारण करने वाला, ठीक।
तो गाइस अब इसी तरीके से देखिए, इधर आते हैं हम। खपच्ची यानी कि बांस की तीली, ठीक है। खलना या अखरना, ठीक है। खाक, खाक होता है वैसे, खाक ये पर्शियन वर्ड है, धूल मिट्टी या राख। खाखरा एक गुजराती व्यंजन, ठीक है ना। खाट यानी चारपाई, खिचड़ी यानी मिला जुला, है ना, मिक्स्ड जिसे बोलते हैं। खिजना यानी झुंझलाना या क्रुद्ध होना, ठीक। उसके बाद गाइस ग से है, ये देखिए, गर्बीली यानी गर्व करने वाली। गरारा ढीली मोहरी का पजामा, ठीक। गलतफहमी यानी गलत समझना। गलीचा, गलीचा सूत या ऊन के धागे से बुना हुआ कालीन, ठीक। गात यानी शरीर, गाथा यानी कहानी, ठीक है ना। गिर्द यानी आसपास, इर्द गिर्द बोलते हैं ना, वही वाला है ये। और गुलजार यानी खिले हुए फूलों से भरा हुआ या फुलवारी, ठीक। अब ये है गाइस देखिए, गोट यानी सुंदरता के लिए कपड़े पर लगाई जाने वाली पट्टी या फूलकारी या मगजी, ठीक। इतने सारे वर्ड्स हैं ये, ठीक है ना। अब ये है घा से, घरिक घड़ी भर या क्षण भर यानी कुछ देर। घात यानी छल या चाल, ठीक, जालसाजी, मतलब चालाकी, चाल चलना किसी के खिलाफ, साजिश वगैरह। चंद यानी कुछ। चटक, चटक बोलते हैं रंग की शोखी या भड़कीला या चटकीला, ठीक। अब इधर आते हैं गाइस और इधर देखते हैं क्या है। चय यानी आंसू बह चले। चबेना यानी चबा कर खाने वाली खाद्य सामग्री। चांदनी, चंदोवा या ऊपर से ताना गया कपड़ा, ठीक है। चारू यानी सुंदर। चिथड़े फटा पुराना कपड़ा या गूदड़, ठीक है। और यह है चुनिंदा यानी चुना हुआ। चुन्नट या सिलवट, है ना। छबीली सुंदर। छरारा चुस्त या फुर्तीला, कहते हैं ना छैल छबीली, यानी सुंदर छबीली वाला, वही है ये। अब ज से है जमघट यानी कि एक जगह इकट्ठे लोगों की भीड़ या जमाव। जर्रा यानी कण, ये सब पार्टिकल्स बोलते हैं इंग्लिश में। जानी यानी कि जानकार। जुंडी मतलब जौ और बाजरे की बालियां, ठीक है। झा से देखिए झलकी, दिखाई दी, है ना। झांझ कांसे की दो तश्तरियों से बना हुआ वाद्य यंत्र, ठीक है। उसके बाद गाइस देखिए ये है ट से टरकाना यानी खिसका देना या टाल देना। टीपना यानी हूबहू उतारना, नकल करके लिखना, ये जो टीपना चलता है ना एग्जामिनेशन हॉल में, वही चीज़। ठाड़े खड़े, लेकिन आप करना मत। डग कदम, ठीक है। ता से है तश्तरी यानी थाली नुमा प्लेट। तिये यानी पत्नी। तिहाकर तह लगाकर, ठीक है। उसके बाद एक गाइस देखिए दय, दय यानी रखना या धरना। दरख्वास्त निवेदन या अर्जी। दरिया वही नदी, ठीक है। दामन पहाड़ के नीचे की जमीन। दिव्य बढ़िया या भव्य। घोतक सूचक। दंत, दंत यानी संघर्ष। द्वय यानी दो। देखिए गाइस इधर क्या है, धा से धरी यानी रखकर, और धीर धैर्य या धीरज, ठीक। जो तुलसीदास की जो एक है हमारे पास, उसी में से लिए गया है, सवैया में से, ठीक है ना। ना से है देखिए नाह यानी पति या स्वामी। निक्सी यानी निकली। निपात यानी गिरना या पतन। नियामत यानी ईश्वर की देन, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स इसमें अरबिक के भी हैं, कुछ वर्ड्स इसमें फारसी के भी हैं, कुछ उर्दू के भी हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे। निष्फल यानी जिसका कोई फल ना हो। निष्प्रह यानी इच्छा रहित, ठीक। उसके बाद गाइस देखिए यह है प से पंखा यानी हाथ से झलने वाला पंखा या बेना, है ना, लोकल लैंग्वेज में बेना भी बोलते हैं। पखारें यानी धोना। पगडंडी खेत या मैदान में पैदल चलने वालों के लिए बना पतला रास्ता, ठीक। पर्णकुटी पत्तों की बनी छाजन वाली कुटिया, ठीक है, जिसमें रहते हैं लोग, जंगल वगैरह में होता है ये, या गांव के वेस्ट आउटर एरिया में भी होता है, झोपड़ी टाइप का समझ लीजिए पर्णकुटी। परीखाव प्रतीक्षा करना या परखना, ठीक। पसेऊ पसीना। पुट यानी होंठ। पुर यानी नगर या किला। पेचीदा उलझन वाला या कठिन या टेढ़ा, ठीक है। कहते हैं ना बहुत
पेचीदा काम है ये, यानी बहुत टेढ़ा काम है। प्रकोप बीमारी का बढ़ना या बहुत अधिक या बढ़ा हुआ कोप, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रतिदिन किसी ली हुई वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना, और सॉरी प्रतिदिन नहीं है, प्रतिदान है ये, है ना। प्रतिदान मतलब किसी ली हुई वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना। प्रागैतिहासिक मानव यानी इतिहास में वर्णित काल के पूर्व का मानव, ठीक है, पुराने ज़माने का मानव ही, इनका मतलब यही है। पोंछी यानी पोंछ कर, ठीक है। उसके बाद फिरंगी, फिरंगी बोलते हैं विदेशी अंग्रेज़ या भारत में यह शब्द अंग्रेज़ों के लिए प्रयुक्त यानी इस्तेमाल होता है, ठीक। उसके बाद देखिए गाइस अगला है फिरोज़ी यानी फिरोज़े रंग का, है ना, नीले टाइप का जो होता है, पहाड़ों का रंग जो होता है कह लीजिए आप। फौलादी, फौलाद लोहे से बना हुआ बहुत कड़ा या मजबूत, फौलाद बोलते हैं फारसी में लोहे को। फ्रिल यानी झालर, ठीक है। उसके बाद देखिए गाइस ब से बघारना यानी पंडित्य दिखाने के लिए किसी विषय की चर्चा करना, शेखी करना, शेखी झाड़ना मतलब। बदहज़मी यानी अपच या अजीर्ण, यानी बदहज़मी हजम नहीं होना कोई चीज़। बिलोचन नेत्र, बुंदेले हरबोलों बुंदेलखंड की एक जाति विशेष, ठीक है, जो राजा महाराजाओं के यश गाती थी। बुरकना यानी चूरे जैसी किसी चीज़ को छिड़कना। बुहारी यानी बुहारने वाली चीज़ या झाड़ू। बुझती यानी पूछती है। बेजार यानी परेशान। बैरिस्ट्री बोलते हैं वकालत, है ना। इंडिया से कोई पढ़ता है तो उसको बोलते हैं लॉ करता है इंडिया से जो पढ़ता है, और इंग्लैंड में जो पढ़ के आता है उसे बैरिस्ट्री इस ज़माने में होता था, ठीक है। वकीली होते हैं ये भी। भूभुरी यानी गरम रेत या गरम धूल। ब्रिकुटी यानी भौहें। भेड़ लेना यानी भिड़ा देना या सटा देना या बंद करना, ठीक। अब माँ से देखिए मंशा यानी इरादा, मग यानी रास्ता, मनुज यानी मनुष्य, मर्ज का मरज है यानी बीमारी, ठीक है। मुमकिन यानी संभव। अब देखिए यहाँ पे य से है, य से यान यानी वाहन, ल से लरिका यानी लड़का, लैंप चिराग, लोच लचीलापन या लचक, ठीक है। मेरे ख्याल से ये अरबिक वर्ड है या पर्शियन वर्ड है, जो भी है, बहरहाल मतलब सही लिखा है इन्होंने, एकदम मुलायम भी बोलते हैं इसको। वात शरीर में रहने वाली वायु के बढ़ने से होने वाला रोग। वारी जल, विकट भयंकर या दुर्गम या कठिन। विजन निर्जन या एकांत जगह। विरुदावली विस्तृत कृति गाथा बड़ाई, है ना। व्यूह रचना यानी समूह या युद्ध में सुदृढ़ रक्षा पंक्ति बनाने के उद्देश्य से सैनिकों का किसी विशेष क्रम में खड़ा होना, ठीक है। अब देखिए श से है शख्सियत यानी व्यक्तित्व, पर्सनालिटी भी बोलते हैं इसे इंग्लिश में। शिफ्ट यानी पारी, ठीक है, नाइट शिफ्ट ड्यूटी होती है, नाइट शिफ्ट डे शिफ्ट ये सब। शिविर रहने या आराम करने के लिए तंबू गाड़कर अस्थायी रूप से बनाई गई जगह, ठीक। अब देखिए सा से है यहाँ पे मीनिंग। समा यानी वातावरण, माहौल या समय। सहल यानी आसान, ये अरबिक वर्ड है। सॉक्स यानी मोज़ा या जुराब, ठीक है। सांकल दरवाज़ा बंद करने के लिए लगाई जाने वाली लोहे की कड़ी, ठीक है, सीकड़ी भी बोलते हैं कुछ लोग इसको। सिमत यानी दिशा। सृजती यानी बनाती या सृजन करती, सृजती बनाती है सृजन करती, ठीक है। सिलसिला यानी क्रम या ऑर्डर भी बोलते हैं इसको। सीरत यानी गुण, ठीक है, कहते हैं ना इंसान खूबसूरत भी हो और खूब सीरत भी हो, सीरत यानी कि अच्छे गुण वाला हो, ठीक। शीश यानी शीश या सिर। सुभट रणकुशल या योद्धा। स्टॉक यानी संग्रह या भंडार, ये इंग्लिश वर्ड है। स्टॉकिंग लंबी जुराब, ठीक है। उसके बाद गाइस देखिए ह से हाजमा पाचन शक्ति। हिकमत युक्ति या उपाय, ठीक है। हिफाजत रक्षा, है ना। हेकड़ी यानी घमंड। है यानी हीन या तुच्छ, ठीक। अब आगे देखते हैं क्या है या है भी कि नहीं। तो गाइस आगे कुछ नहीं है, तो उम्मीद है ये वर्ड्स मीनिंग आपको हमेशा याद रहेंगी, और आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे
इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप वो वर्ड्स का मीनिंग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल किताबी दौलत को सब्सक्राइब करें और उन तक पहुँचाएँ जिसको इसकी ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं, अभी आपसे लेता हूँ विदा। बाय बाय, टेक केयर।